Let's start. Now let's start with next answer. जैसे हमने successfully we have completed 3 answer of this chapter. That is सबसे पहले need and importance of social responsibility. Second हमने क्या responsibility towards customers, responsibility towards employees. ठीक है, ये हमारा अच्छी तरीके से हो चुका है. अब हम नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट आंसर की ओर बढ़ते हैं. अब बेसिकली 2 आंसर जैसे रह गए इस चैप्टर में जो आपको करने हैं. ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट. अभी एक बिजनेस की गवर्नमेंट के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो हम लोग वन बाय वन देखते जाएंगे. सबसे पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे. ठीक है, आप बिजनेस करते हो, सोसाइटी में बिजनेस करते हो, आप बोलते ना कि कमा रहे हो तो कुछ गवर्नमेंट के लिए भी दे दो. हाँ, अभी गवर्नमेंट आ ही जाएगा बराबर. गवर्नमेंट को हमको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा. कोई भी अगर आप बिजनेस करते हो ना, कोई भी अगर आप कंट्री में बिजनेस करते हो ना, जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रखे हैं उसके हिसाब से आपको बिजनेस कंडक्ट करना है. आप बोलते नहीं भाई मैं अपने हिसाब से बिजनेस करूंगा, नहीं. आपको जो गवर्नमेंट के एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, स्टैच्यू मतलब होता है लॉ, उसके हिसाब से आपको बिजनेस कंडक्ट करना होता है. तो देखते हैं बेसिकली इस आंसर में क्या है. चलो आ जाइए. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड गवर्नमेंट. अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड गवर्नमेंट स्टार्ट करने से पहले, इस कोई भी आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं 10 बार बोल चुका हूं, आप सुन लेना. ठीक है, कोई भी आंसर चालू करने से पहले आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो चलो हम लोग इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले मार्क कर लेते. आ जाओ. The government regulates and controls the business with the objective of systematic economic development of the country and safeguarding the interest of the common man. अभी ना गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट बेसिकली मार्केट में क्या करता है, जो भी बिजनेसमैन है उनके ऊपर ना एक आई वॉच रखता है. ठीक है, लोगों को क्या रखता है? वॉच रखता है बिजनेसमैन के ऊपर. देखता है कहीं जो जनरल पब्लिक है, कॉमन मैन है, उनका इंटरेस्ट हार्म तो नहीं हो रहा. ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट का मुद्दा क्या होता है, गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव फिर उद्देश्य क्या होता है कि जो कॉमन मैन है, जनरल पब्लिक है, उनका इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो. ठीक है, कोई बिजनेसमैन आके उनको ना मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट करके उनको एक्सप्लॉइट ना करे. ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो बिजनेसमैन को फुलफिल करनी पड़ती है. समझ में आया क्या? आ जाओ. अभी सबसे पहले क्या? टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स. अब बिजनेस क्या होता है ना, बेसिकली अभी कस्टमर्स बहुत आते हैं, बिजनेसमैन के ऊपर से परचेस करते हैं, बिजनेसमैन का सेल बढ़ते जाते हैं, बिजनेसमैन सोसाइटी में बैठ के बहुत सा पैसा कमा रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है कि थोड़ा पैसा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स किसको पे करे? गवर्नमेंट को पे करे. समझा क्या? अब बिजनेस किया तू, बरोबर, पैसा कमाया तू, थोड़ा सा कमाया ना, उसमें से थोड़ा सा गवर्नमेंट को दे दे भाई, बरोबर, थोड़ा सा गवर्नमेंट को दे दे. जिस पैसों से गवर्नमेंट क्या कर पाएगा? देश चला पाएगा. तो बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि थोड़ा पैसा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स किसको पे करे? मुझे बताओ, किसको पे करे? गवर्नमेंट को पे करे. बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो थोड़ा पैसा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स किसको पे करे? गवर्नमेंट को पे करे. ठीक है, तो सबसे पहला है टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स. ठीक है, चलो हाल ही में अपना बजट रिलीज हुआ है, याद है ना सबको. चलो हम लोग बढ़ते आगे. सबसे पहला पॉइंट है टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स. पहला पॉइंट कौन सा है? टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स. The government imposes various types of tax like sales tax, income tax, wealth tax, etc. Business units should pay this tax from time to time. वहां तक आपको पे कर देना है, वहां तक आपको मतलब बेसिकली मार्किंग ले लेना है. ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने बहुत से प्रकार के टैक्स बना के रखे हैं. जैसे होता है डायरेक्ट टैक्स, होता है इनडायरेक्ट टैक्स. तो जो भी टैक्स जो बिजनेसमैन बिजनेस कंडक्ट करता है वो टैक्स क्या करना है? टाइमली रूप से पे कर देना है. किसको? गवर्नमेंट को पे कर देने का. समझ में आया क्या? चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं. ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन. सबसे पहला पॉइंट कौन सा हो गया? टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स. पहला पॉइंट कौन सा? फिर से बोलो, टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स. पहला पॉइंट कौन सा? टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स. पहला पॉइंट कौन सा? टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स. याद हो गया क्या? चलो अभी अपन चलते हैं ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन. कोई भी बिजनेस करते हो आप, कोई भी अगर आप बिजनेस करते हो ना, तो आपको रूल्स रेगुलेशन लॉ, रूल्स रेगुलेशन लॉ, रूल्स रेगुलेशन लॉ, इसके हिसाब से आपको बिजनेस करना चाहिए. आप आपके हिसाब से नहीं करोगे. किनके हिसाब से? रूल्स रेगुलेशन लॉज, रूल्स रेगुलेशन लॉस के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस कंडक्ट करना पड़ेगा. समझ में आया क्या? आ जाओ अभी अपन देखते हैं. तो रूल्स फ्रेम बाय द गवर्नमेंट फॉर द बिजनेस शुड बी फुल्ली कंप्लाइड विद. अभी जो भी बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने रूल बना के रखे हैं, अभी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया? अरे बिजनेस के लिए रूल बना के रखे हैं, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उनको कंप्लाई करते हुए, उनको फुलफिल करते हुए बिजनेस को अपने कंडक्ट करो. समझ में आया? कायदे में रहोगे तो भैया फायदे में रहोगे. समझ में आया? आगे बढ़ते हैं. The business should follow the laws regarding obtaining license for a specified business, the operation of business, price determination and production etc. देखो आपको जो प्राइस रखनी है, मतलब एक प्रॉपर एक फेयर प्राइस रखनी है मार्केट में. जो आप बिजनेस चालू करने से पहले बहुत से बिजनेस ऐसे जिनके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. अगर आप फूड बिजनेस चलाते हो तो आपको फूड लाइसेंस लेना बहुत अनिवार्य है, मतलब इंपॉर्टेंट है. आप कोई फैक्ट्री ले रहे हो या फिर कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उस गुड्स के लिए कोई बिजनेस है, मतलब ये बिजनेस के लिए कोई लाइसेंस है, तो पहले उसको लाइसेंस को ऑब्टेन कर लो, फिर आप अपना धंधा चालू कर सकते हो. समझ में आया क्या? तो बेसिकली बहुत से रूल्स रेगुलेशंस लॉस फ्रेम करके रखे बिजनेस
बिजनेसमैन के लिए गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको पहले कंप्लाई करे, समझ में? सॉरी, गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बिजनेसमैन के लिए बना के रखे हैं, तो बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो भी रूल्स बना के रखे हैं ना उनको कंप्लाई करते हुए आगे बढ़े। समझ में आया बच्चा? चलो ठीक है, पहला पॉइंट कौन सा होगा? टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स। पहला पॉइंट कौन सा होगा? टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स। सेकंड पॉइंट कौन सा? ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। बिजनेसमैन को रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अपना धंधा कंडक्ट करना होता है। क्लियर हुआ क्या? थर्ड हम करेंगे अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। अभी देखो इस पॉइंट में देखते क्या बोला है। The government also expect from business organization that it will earn foreign exchange by exporting goods. The government requires this foreign exchange for importing various goods valuable and important products. ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मुझे बताओ कि गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करता है। देखो, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करता है कि बिजनेस अच्छी तरीके से चले, ठीक है, बिजनेसमैन अच्छी तरीके से मार्केट में लॉ के हिसाब से अपना धंधा कंडक्ट करे। पर गवर्नमेंट और भी चीजें बिजनेसमैन से एक्सपेक्ट करता है, पता है कौन सी? अभी देखते हैं। अभी बिजनेसमैन से जो गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करता है कि बिजनेस ने क्या करना चाहिए, पता है? फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना चाहिए। आप मुझे बताओ फॉरेन एक्सचेंज कैसे अर्न कर पाओगे आप? सर, हम क्या करेंगे? इंपोर्ट ऑफ एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करेंगे, बराबर? हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स को। अब मुझे बताओ, मैं इंडिया का हूं, मैंने माल बेचा किधर? यूएसए में बेचा, बराबर? तो यूएसए से क्या मेरे को गांधी जी देगा? नहीं, वो मेरे को डॉलर देगा। तो क्या होगा? मैंने गुड्स कहाँ पे बेचा? यूएसए में बेचा। मैं इंडिया का, बराबर, मैंने गुड्स कहाँ बेचा? यूएसए में। तो यूएसए से जो डॉलर आएगा ना, हम लोग क्या? फॉरेन एक्सचेंज। हमारे गवर्नमेंट के लिए फॉरेन एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमने गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज ला के दिया, सो दैट गवर्नमेंट को कोई भी चीज अगर चाहिए होगी पूरे देश के लिए तो उससे परचेस कर सकते हैं। समझ में आया क्या? तो बिजनेसमैन से गवर्नमेंट ये भी एक्सपेक्ट करता है कि वो बिजनेस तो करे, उसके साथ साथ कोई भी चीज को, कमोडिटी को क्या करे? एक्सपोर्ट करे, सो दैट कंट्री में क्या आ जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज आ पाएगा। समझा? क्लियर हुआ? गुस्सा एकदम चिपका दिमाग में। चल, पहला पॉइंट कौन सा? पहला पॉइंट कौन सा? फटाफट बोलो ना। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स। सेकंड कौन सा है मुझे बताओ? ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन। और अभी अपन ने कौन सा किया? अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर हुआ क्या? तो बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करता है बिजनेसमैन से कि बिजनेस तो कंडक्ट करे, प्लस बिजनेस को क्या करे? एक्सपांड करे, एक्सपोर्ट करे, सो दैट बाहर की कंट्री में अगर हम लोग गुड्स बेच रहे तो वहां से क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज आएगा। क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज आएगा। समझा? चल ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, कोई भी देश अगर आपको लगता है ना बहुत, पता है ना, बहुत डेवलप है, तो किसकी वजह से? बिजनेस की वजह से। कंट्री लाइक इंडिया, आपको पता है इंडिया अभी भी फिलहाल कितनी भी अच्छी कंट्री अगर लोगों को लगती होगी, फिर भी कंट्री क्या? डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, डेवलप कंट्री नहीं है। पर इंडिया ना एक अपने को एक पोजीशनिंग मिल गई है लास्ट 2012-2013 से, कंट्री की ना बहुत डेवलपमेंट लेवल में ना अप रिमार्क हुई है। बताओ कैसे? पहले कैसा था? आप बिजनेस कंट्री में थे, बिजनेस अच्छे खासे थे। अब क्या हुआ है, जब से 2016 हुआ है ना, एक अचलंबित सा मार्केट में वेव आ गया। कौन सा वेव? स्टार्टअप का वेव। स्टार्टअप बिजनेस मार्केट में बहुत चल रहा है आजकल। बहुत स्टार्टअप के कारण क्या हो रहा है? लोगों को क्या? एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट थोड़ा कम हो चुका, ठीक है। अब कंट्री ना अपनी डेवलपिंग तो बट फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। हम फटाफट बहुत रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे हमारे क्या हो रही है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं? थोड़ी पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। समझ में आया क्या? तो किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो बिजनेस उस कंट्री का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी इसलिए प्रमोट तो करता है। क्यों? अगर वो प्रमोशन करेंगे, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी अगर प्रमोट होगा, सब लोग आके अगर बिजनेसमैन करेंगे तो देश में क्या? सब लोग कमाना शुरू करेंगे और देश में क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट होएगा। समझा क्या? एक जन को जॉब प्रोवाइड करूंगा तो एक ही घर चल पाएगा। अगर एक बिजनेसमैन आएगा ना तो उसके पीछे वो 4 जन को जॉब दे पाएगा। समझ में? इसलिए बिजनेसमैन क्या करता है? एक जन को एम्प्लॉयमेंट देने से अच्छा एक जन को बिजनेस करने के लिए पैसा देता है, सो दैट वो 4 जन को एम्प्लॉयमेंट कर पाएगा। तो एक नहीं, 5 जन को आमदनी बन गई। समझ में आया क्या? दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ बिजनेस इज ऑल अबाउट। समझ में आया? इससे क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। क्लियर है क्या? आ जाओ। The government set the target for balancing the rapid economic development of the country. The business organization should provide necessary cooperation to the government. So, कभी भी अगर गवर्नमेंट को असिस्टेंस या फिर कॉपरेशन की जरूरत है तो हमेशा बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को कॉपरेट करना चाहिए। ठीक है क्या? चलो, सबसे पहले पॉइंट अपन ने कौन सा किया मुझे बताओ? टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सेकंड अपन ने कौन सा पॉइंट किया? सेकंड अपन ने पॉइंट किया दैट इज ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट किया हमने अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। और भी कौन सा किया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला। पहला कौन सा किया सर? टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सेकंड कौन सा किया? ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन। बाद में कौन सा किया? अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। और अभी कौन सा किया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। याद हो गया? फिर से एक बार, सबसे पहला पॉइंट कौन सा? टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सेकंड कौन सा है? ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट कौन सा है? अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। और नेक्स्ट अभी कौन सा किया अपन ने? द पॉइंट वी डिड वाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इंप्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज। अभी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होता है, इसका क्या रिलेशन है, आइए देख लेते हैं।
द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कॉर्पोरेशन एंड हेल्प द बिजनेस सेक्टर इन इम्प्लीमेंटिंग सोशल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। जो भी आए दिन पता है गवर्नमेंट बहुत सी पॉलिसीज बनाते रहता है बिजनेस के लिए, ठीक है, आए दिन बहुत से पॉलिसीज, बहुत से रूल्स, बहुत से लॉ बनाते रहता है। तो उसको फॉलो करते हुए, उस मतलब सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो करते हुए बिजनेसमैन को अपना बिजनेस कंडक्ट करना चाहिए। समझ में आया क्या? सोशियो इकोनॉमिक मतलब क्या? सोसाइटी के हित में और बिजनेसमैन के भी हित में। किसी के बोलते हैं ना अगेंस्ट बना के कोई भी लॉ नहीं बनाया जाता है, सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए लॉ बनाया जाता है या फिर कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है। तो आए दिन बिजनेस के लिए बहुत सी पॉलिसी बनाई जाती है, तो बिजनेसमैन को उस पॉलिसी को ऑब्जर्व, फॉलो, कंप्लाई करते हुए अपने बिजनेस को कंडक्ट करना चाहिए। क्लियर है? समझा एकदम? पहला पॉइंट कौन सा? टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स। सेकंड कौन सा? ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन। थर्ड पॉइंट कौन सा किया अपन ने? अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। बाद में अपन ने कौन सा किया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और अभी कौन सा किया? ऑब्जर्विंग सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज। क्लियर है गाइस? चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन ने अभी तक अपन ने सक्सेसफुली 5 पॉइंट्स कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ना बच्चा, सजेशन, गिविंग सजेशंस टू द गवर्नमेंट। अभी क्या होता है ना, अभी बिजनेसमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उनको कुछ लगता है कि गवर्नमेंट को हम लोग सजेशन दे, मतलब अभी आए दिन गवर्नमेंट कैसे लॉ, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन बिजनेस के लिए बनाता रहता है, तो ये बिजनेसमैन को ना अलाउड है कि वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट को बोल सकता है भाई गवर्नमेंट ये लॉ मत लाओ, क्योंकि इससे हमारा बिजनेस ना बिगड़ सकता है। अगर हमारा बिजनेस बिगड़ेगा तो मतलब हम लोग ना प्रॉपर्ली मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगा और अपनी इकोनॉमी को कैसे ना हार्म हो सकता है। तो गवर्नमेंट को है ना सजेशन दे सकता है। कौन दे सकता है? बिजनेसमैन आर अलाउड टू गिव सजेशंस टू द गवर्नमेंट ऑन द मैटर सच एज फ्रेमिंग लॉस, बराबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाते समय, एफडीआई पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, ये बहुत सी बड़ी बड़ी पॉलिसीज है जो आप सबको पता भी चलेंगे या नहीं पता चलेंगे, पर ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इससे बड़े बड़े लॉ होते हैं, ठीक है। ये लॉ को बनाते वक्त अगर कोई भी लॉ अगर बिजनेसमैन के अगेंस्ट चला गया, मुझे बताओ उनका धंधा चौपट हो जाएगा, बरोबर क्या? तो बेसिकली क्या गवर्नमेंट को है ना, ये बिजनेसमैन है ना अपने सजेशंस, व्यू पॉइंट्स बता सकते हैं जिसके प्रकार गवर्नमेंट उनको कंसीडर कर सकता है और गवर्नमेंट उसके बेसिस पे रूल्स एंड रेगुलेशन बना भी सकता है। क्लियर है क्या? तो बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर उनको कोई सजेशन लगता है, कोई वैलिड है, तो गवर्नमेंट को वो सेंड कर सकते हैं, फिर गवर्नमेंट के साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, सो दैट गवर्नमेंट कैन बी इन अ बेटर पोजीशन टू फ्रेम द रूल्स, लॉस एंड पॉलिसीज। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग एक पॉइंट को एक बार देख लेते हैं, सजेशंस टू द गवर्नमेंट, ठीक है। The business organization can provide suggestion. The business organization can provide suggestion to the government. मतलब क्या? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सजेशन दे सकते हैं, सजेशन बोला, ठीक है, ऑर्डर नहीं, सजेशन दे सकते हैं। किसको? बिजनेस सजेशन दे सकता है, किसको? गवर्नमेंट को, बिफोर फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसीज सच एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, लाइसेंसिंग पॉलिसी। सच सजेशंस आर हेल्पफुल फॉर फ्रेमिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंडली पॉलिसीज। तो इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली जो कंपनीज है, उनको उनके हिसाब से अगर कोई भी लॉ, रूल्स एंड पॉलिसीज बनेंगे तो उनके लिए अच्छा ही होगा ना। समझ में आया क्या? चलो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नो फेवर्स। हाँ, अब नो फेवर्स मतलब क्या होता है? बेसिकली देखो, अब भी जैसे कब से मैं थर्ड या फिर फोर्थ पॉइंट से बोलते जा रहा हूँ, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस कंडक्ट करता है, सो इसमें कैसे चलता है ना कि उसको लॉ की कंप्लायंस करते हुए बिजनेस करना चाहिए। अब क्या हुआ, मेरे एरिया में जो मेरा टैक्स कलेक्टर पर्सन, समझो मैं मुंबई में हूँ, ठीक है, मुंबई में इनकम टैक्स का ऑफिस है, इनकम टैक्स ऑफिस का मेरे को कॉल आते हैं हर साल कि आपको इस तारीख तक आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने उसके साथ ब्राइबिंग किया, भाई कितना टैक्स पे करने का? उसने बोला आपका इस साल का रेवेन्यू है बहुत अच्छा, 1000 करोड़ का रेवेन्यू, तो इसके हिसाब से कुछ परसेंट लगा के आपका 20 करोड़ का टैक्स आ रहा है। मतलब मेरे को इतना टैक्स नहीं पे करने का है, मैं तेरे को पे करता हूँ, ठीक है। ऐसा सामने वाले को बता कि मेरा टैक्स 5 करोड़ है, ठीक है, और 2 करोड़ में देखो देता हूँ। मतलब जहाँ 20 करोड़ में को टैक्स पे करने का था, मैं 7 करोड़ में उसको ब्राइब करो। जो ऑफिसर है ना टैक्स कलेक्ट करता है, उसको मैंने ब्राइब किया, रिश्वत दिया, समझा, रिश्वत दिया और उसको अपने फेवर में करा लिया। तो ऐसा कोई फेवर बिजनेसमैन ने लेना नहीं चाहिए। बिजनेसमैन ने कभी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ब्राइबिंग या फिर उनके साथ कोई भी ऐसे अंडर द टेबल अग्रीमेंट्स नहीं करना चाहिए। जो भी जितना भी बनता है, जितना भी आपका टैक्स बनता है, जितना भी आपका रूल्स एंड पॉलिसीज के हिसाब से जो भी अमाउंट बनता है, वो गवर्नमेंट को फेयर तरीके से पे करना चाहिए। समझ में आया क्या? गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट कोई भी ऑफिशियल होंगे, कोई भी बोलते हैं ना अथॉरिटी को ब्राइब नहीं करना चाहिए। समझ में आया क्या? किसी से फालतू का फेवर लेना नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पक्का समझा? चलो आगे बढ़ते हैं नो फेवर्स में, ठीक है। द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट टेक एनी फेवर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बाय ब्राइबिंग और इन्फ्लुएंसिंग देम। समझ में आया क्या? किसी को भी रिश्वत देके गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को अपने तरफ मोड़ना नहीं चाहिए। तो अब सक्सेसफुली हमने कितने पॉइंट कर लिए सर? 7 पॉइंट्स कर लिए। पहला, अभी नेक्स्ट
अभी नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट अपन करेंगे कंट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। अभी ये पॉइंट देखो बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए और आप आपके आंसर में इसको लिखे आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा ना। सुनो, कंट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजरी मतलब क्या। अभी ना बहुत से ऐसी आपातकालीन स्थिति निर्माण हो जाती है मार्केट में, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना वायरस होता, बहुत बड़ा वाला वर्ल्ड लेवल का पैंडेमिक था। फिर अगर हम देखेंगे उसके पहले हुआ था कनाडा फ्लड, ठीक है। तो इस वक्त में ना बिजनेस लोग ने क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को है ना फंड्स प्रोवाइड करना चाहिए। अब देखो बिजनेस के बाद देखो अभी बिजनेस कैसे ऑनगोइंग एक्टिविटी उनके पास पैसे रहते हैं, ठीक है। तो अभी इतना कमा लिया तो आपने क्या किया, थोड़ा सा अगर बिजनेस ने ना गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट को ना आपातकालीन स्थिति आ जाए, अनफोर्सिन कॉन्टिजेंसी आती है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट क्या कर पाए, वो स्थिति को हैंडल कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट विल बी इन अ पोजीशन टू कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है। फॉर दैट गवर्नमेंट रिक्वायर फंड, so it is the responsibility of the business to provide at least some amount of fund to the government in such kind of situation। समझ में आया क्या, गवर्नमेंट को थोड़ा पैसा तो बिजनेस से देना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा टाटा ने देखो बहुत से ऐसे 200-300 करोड़ है, फिर मोर देन दैट अमाउंट is been provided by the respected Ratan Tata to the government of India so that government can manage its funds। क्लियर है क्या। चलो इस प्रकार हमने इस आंसर को पूरी तरीके से कर लिया है। 8 के 8 पॉइंट है गाइस। एक बार देखो सिंपल बताओ तुमको, अभी कभी भी अगर कोई हम लोग आंसर पढ़ते ना, लेक्चर के साथ ही आपका हो जाना चाहिए। आप ये सोच रहे हो लेक्चर हो जाएगा उसके बाद पढ़ने बैठूंगा, नहीं, समझ लो, एकदम अच्छे समझ लो, 1-2 रीडिंग ले लो आंसर का, उसके बाद अपने शब्द में देखो गाइस। हरी अप गाइस, टाइम अपने पास जरा भी नहीं है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। जरा भी अपने पास टाइम नहीं है, हम कंटिन्यू करते रहेंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो और जो शायद रखो, अभी बहुत से कम दिन अपने पास रहेगा, ठीक है। तो 8 पॉइंट्स है, 8 के 8 पॉइंट्स को आप लिखने हैं सर, जरूरी नहीं है। आप क्या करें, 7 पॉइंट्स भी अगर लिखोगे तो भी चलेगा, बट बेस्ट जो भी आपका बेस्ट पॉइंट है उससे आपका आंसर चालू करना, सो दैट एक इंप्रेशन बनता है कि बंदा बहुत पढ़ाई करने वाला है, ठीक है। एकदम प्रॉपरली करो, कोई टेंशन ना लो और पढ़ाई करते रहो, आप टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। अब भी नहीं पढ़ोगे तो कभी पढ़ोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, बाय बाय।